हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित जायसवाल केमिस्ट्री सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अर्थमेटिक सीरीज के कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो कि आरआरबी क्लर्क के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए तो अर्थमेटिक आपका एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति निश्चित वर्षों के लिए 12.5 वार्षिक दर से 16,000 रुपए का निवेश करता है। मतलब 12.5 वर्षों के लिए 16,000 का निवेश करा है उसने। अभी हमें टाइम नहीं मालूम है कितने समय के लिए किया है, ठीक है। और राशि 32,000 रुपए हो जाती है। ज्ञात करें व्यक्ति ने कितने वर्षों के लिए। तो हमें टाइम निकालना है, हमें ड्यूरेशन निकालनी है। अब उसमें उन्होंने क्या बोला है हमें कि राशि जो है 32,000 होती है। मतलब जो हमारे पास अमाउंट है वो दे के रखा उसने। अमाउंट कितना है? 32,000, ठीक है। अमाउंट है 32,000 और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। ये होता है अमाउंट जो कि है 32,000, ठीक है। अब हमारे पास पी की वैल्यू देके रखी है 16,000। तो ये हो गया 16,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 32,000। तो हमारे पास ऐसा ही है, वो कितना आ गया है? 16,000, ठीक है। हमारे पास ऐसा ही जो है वो 16,000 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है? टाइम। तो ऐसा ही का फार्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना हो गया यहाँ पर? 16,000, ठीक है। आर जो है वो कितना है? 12.5 है इंटू टाइम। टाइम हमें निकालना है और ये कितना हो गया? 16,000, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है। ये 16,000 से ये 16,000 कैंसिल, ठीक है। 12.5 अपॉन 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8। तो टी इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। आगे हम देखते हैं तो t बराबर कितना आ गया हमारे पास? 8। तो कितने वर्ष लगे उसको? 8 वर्ष। 8 वर्ष लगे। तो आपका जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इस तरह का ही लेवल जो है वो आरआरबी क्लर्क में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें ये एज का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 1:3 है तथा ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 2 वर्ष है तो 14 वर्ष बाद ए बी सी के आयु का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा करा पहले हम ऐसा लिख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी की जो एज का रेशो है, प्रेजेंट एज का रेशो है 1:3 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये ए और सी का जो प्रेजेंट एज का रेशो है वो 2:3 है, ठीक है। तो अब हमें क्या है? तीनों की एज का रेशो दे दिया है, बट अब ए दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? ए दोनों में कॉमन है तो ए को हम इक्वेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 6। अब हम एक कॉमन रेशो बना लेते हैं। जैसे ए बी और सी का रेशो कितना हो गया है? 2:6 और सी कितना हो गया है? 3, ठीक है। तो तीनों की हमारे पास वर्तमान आयु का रेशो आ चुका है। अब क्या बोल रहा है वो? ए और सी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है? 2 वर्ष। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 है, ठीक है। 2 है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। मतलब 2x 3x माइनस 2x बराबर 2 है। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 2, ठीक है। x बराबर 2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे? x बराबर 2 आ गया है तो हमारे पास सबकी एज आ गई है। जैसे a की एज कितनी हो जाएगी? अब 2 दूनी 4। b की एज कितनी हो जाएगी? 2 6 12। c की एज कितनी हो जाएगी? 2 3 6। अब क्वेश्चन में आखिरी में वो पूछ क्या रहा है? तो 14 वर्ष बाद ए बी, अभी हमारे पास वर्तमान एज आ गई है तीनों की वर्तमान एज आ गई है। अब बताना है हमें कि तो 14 वर्ष बाद ए और बी और सी की आयु का योग क्या है, ठीक है। तो तीनों में 14 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 14, ये कितना हो जाएगा? 18। 14 और 4 18 प्लस 14 और 12 26 प्लस 14 और 6 20, ठीक है।
इन तीनों को एडिशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 और 6 14, 2 4 5 और 1 6, 64 वर्ष आएगा। 14 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का योग जो है वो 64 वर्ष आएगा। तो जो है वो हमारा आंसर वो है सी। तो 64 वर्ष जो है वो इसका आंसर होगा। तो देखा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम में आ सकते हैं। एज के क्वेश्चन रहेगा। तो एज के क्वेश्चन रेशो में किस तरीके से इस तरीके से निकालते हैं तो आप इसको देखिए, वो इस वीडियो का लाभ उठाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिस जो कि मेंसुरेशन से है, जिसमें क्वेश्चन के बारे में जानकारी आपको बताता हूं मैं। एक आयत की लंबाई और परिमाप का जो अनुपात है वो 1:3 है। आयत की चौड़ाई और परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, आयत मतलब रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल की लेंथ दे के रखी है और उसका पेरीमीटर दे के रखा है। पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है 1:2 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है और उसका जो पेरीमीटर है उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई, लेंथ, और ये क्या हो गया, पेरीमीटर। ठीक है, लेंथ हो गई और पेरीमीटर, इनका रेशियो कितना है 1:3। ठीक है, अब जो रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है, रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ, 2 इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास पेरीमीटर कितनी है 3x, रेशियो में है तो हम 3x लिखेंगे 2। ठीक है, और b प्लस ये कितना हो जाएगा आपका lx। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2b प्लस 2x। ठीक है, तो जब ये इसके नीचे जाएगा तो 3x अपॉन 2x। ठीक है, सॉरी 3x माइनस 2x, तो कितना आ जाएगा x बराबर 2b। ठीक है, तो जो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी x/2, x/2 x/2 मीन्स 1/2। ठीक है, अब यहां पर हमें किसका रेशियो देखना है, चौड़ाई और परिमाप का। तो हमारे पास चौड़ाई ये है, ठीक है, और परिमाप ये है पेरीमीटर। ठीक है, ये कितना है 1/2 और ये कितना देके रखा है 3। ठीक है, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो 1:6 जो है वो इसका आंसर आएगा। तो जो ब्रेड्थ और जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है उसका रेशियो 1:6 है, तो 1:6 हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे घुमावदार। ठीक है, भले कलर की एग्जाम है बट क्या है, इस टाइप के घुमावदार क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको एग्जाम में घुमा सकते, दिखने में छोटे लेकिन बड़ा धमाका करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं और इस टाइप के अर्थमेटिक के क्वेश्चन लाऊं। अभी मैं कुछ ही क्वेश्चन लाया हूं, अगर आपका रिस्पांस और अच्छा आता जाएगा तो हम इस टाइप के और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन, एग्जाम से हाई लेवल के क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।